हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवियश। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएलपी एनुअल कंप्लाइंस के बारे में। 2022 के अंदर इसकी क्या ड्यू डेट्स है कि आपको फॉर्म कौन कौन से यहाँ पे फाइल करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी एलएलपी कंप्लाइंस बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे लीगल एक्सपर्ट अंकुश को, जो आपको समझाएंगे कि एलएलपी के कंप्लाइंसेस क्या क्या होते हैं और किस तरह से आपको कंप्लीट करने होते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एनुअल कंप्लाइंसेस ऑफ एलएलपी। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि आरओसी से रजिस्टर्ड होती है, उसको क्या क्या एनुअली कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, जो आरओसी फाइलिंग्स रहते हैं या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग्स रहती हैं, उनके क्या ड्यू डेट्स रहती हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म आता है फॉर्म 11। फॉर्म 11 बेसिकली क्या होता है, ये होता है एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी, जो कि 60 दिन में फाइल करना होता है हमें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च से हमें 60 डेज के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना होता है। तो इसकी ड्यू डेट रहती है 30 मई 2022, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर मतलब मैं 21-22 की बात करूंगा। तो मैंडेटरी रहता है ऑब्वियसली कि चाहे आपकी ट्रांजेक्शन है या नहीं है, चाहे आपका बिजनेस है या नहीं है, बट तब भी आपको फाइल करना रहता है एंड इसकी पेनल्टी रहती है 100 रुपीज पर डे। सेकेंड जो फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म 8। फॉर्म 8 बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। मतलब आपको अपनी फाइनेंशियल फिगर्स इस फॉर्म में सबमिट करनी होती है जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं या पी&एल बनाते हैं एंड आईटीआर फाइल करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये फॉर्म 8 भी फाइल करना होता है। ये फाइल होता है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके 6 मंथ्स के बाद आपको 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना होता है। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है वो होता है 31 मार्च को, उससे 6 मंथ्स हुए 30 सितंबर को। 30 सितंबर से जो 30 डेज होते हैं वो होते हैं 30 अक्टूबर तक। मतलब 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फाइल करना होता है। सेम इसमें भी यही बात कहूंगा कि हाँ मैंडेटरी रहता है, चाहे आपकी ट्रांजेक्शन है, चाहे आपकी बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ, बट आपको ये फॉर्म 8 फाइल करना होता है। नेक्स्ट आता है आईटीआर फाइलिंग्स। आईटीआर फाइलिंग से पहले मैं आपको एक फॉर्म 11 और फॉर्म 8 दिखा देता हूँ। फॉर्म 11 देखिए क्या आता है, एनुअल रिटर्न रहती है बेसिकली। इसमें आपने बेसिक डिटेल्स दे दी, लिमिटेड नंबर, एलएलपीआई नंबर, सॉरी, बिजनेस क्लासिफिकेशन हो गई, क्या पार्टनर्स है, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। उसके बाद जो भी पार्टनर है वो किसी और एलएलपी में तो पार्टनर नहीं है या किसी और प्राइवेट लिमिटेड में तो पार्टनर नहीं है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर अफेक्ट होती हैं कि डिटेल्स ऑफ एलएलपी और अ कंपनी इन विच पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो अगर किसी में डायरेक्टर है या पार्टनर है तो उनकी डिटेल्स भी अफिक्स होती हैं। एंड देन फिर यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स अफिक्स होते हैं और फिर ये फॉर्म फाइल किया जाता है। सेम थिंग विद फॉर्म 8। फॉर्म 8 भी ऐसे होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। इसमें भी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहले फिल की जाती है। फिर मेंशन किया जाता है कि टर्नओवर एक्सीड तो नहीं हो रही 40 लाख से, या कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल आपका एक्सीड तो नहीं हो रहा 25 लाख से, आपको टिक करना है या अनटिक करना है। देन फिर इसकी सारी बैलेंस शीट्स की फिगर मेंशन होती है, सारी की सारी ये बैलेंस शीट की फिगर्स है। देन इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल्स मेंशन होती है, आपकी सेल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है। देन इसके बाद भी ये सारे के सारे डिजिटल सिग्नेचर्स आप अफिक्स करते हैं। अफिक्स करने के बाद जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो अपने डिजिटल सिग्नेचर्स अफिक्स करता है एंड फिर ये भी सेम फाइल हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग आईटीआर फाइलिंग्स की। आईटीआर फाइलिंग्स सेम लास्ट डेट इसकी रहती है 31 जुलाई, एज एन जो इंडिविजुअल्स की जो नॉर्मल पार्टनरशिप की रहती है वही इसकी सेम ड्यू डेट रहती है। अगर इसका टैक्स ऑडिट है तो इसकी ड्यू डेट चेंज हो जाती है 31 अक्टूबर। अदरवाइज वैसे इसकी जो नॉर्मल डेट रहती है वो 31 जुलाई रहती है। हाँ सेम, मतलब इंडिविजुअल में तो अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप अलाउड नहीं है कि ठीक है आपके पास ऑप्शन है रिटर्न फाइल करें या ना करें, बट यहाँ पर मैंडेटरी रहता है, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। और सेम इसका आईटीआर फॉर्म 5 होता है, सेम एज फॉर पार्टनरशिप, मतलब जो पार्टनरशिप का होता है वही एलएलपी का फॉर्म रहता है। एक और पॉइंट आता है DIR3 केवाईसी और वेब केवाईसी। बेसिकली ये एलएलपी का नहीं है बट एलएलपी के पार्टनर्स का है। ये केवाईसी कही जाती है, इसको केवाईसी करना। और ये हर पार्टनर को, जिसके पास हर पार्टनर, या मैं कहूँ इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, अगर एक पर्सन के पास DIN नंबर है तो उसको ये फॉर्म फाइल करना होता है। चाहे वो DIN होगा तो वो चाहे कंपनी में डायरेक्टर होगा या फिर पार्टनर होगा, उसको हर साल केवाईसी और वेब केवाईसी करवानी पड़ती है। और इसकी ड्यू डेट रहती है 30 सितंबर। अगर ये नहीं हुआ तो दिन आपका डीएक्टिवेटेड हो जाएगा और उसकी पेनल्टी रहेगी 5000। जब भी आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 5000। चाहे वो ये पॉइंट डायरेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम एप्लीकेबल है पार्टनर्स के लिए। अब मैं अगर इसके क्रक्स की बात करूं कि जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, फॉर्म 11 30 मई, आईटीआर फाइलिंग्स की 31 जुलाई मैंने ड्यू डेट बात करी, और अगर टैक्स ऑडिट नहीं है तब
DIR3 KYC और वेब KYC वो पार्टनर्स के लिए होता है, वो 30 सितंबर है। एंड देन एक फॉर्म 8 है जो मैंने अकाउंट्स और सॉल्वेंसी का बताया था, जिसमें बैलेंस शीट्स की डिटेल्स आती हैं, वो 30 अक्टूबर है। अगर एक दो मैंने नोट दिए हुए हैं यहाँ पर। एक है LLP अगर आपकी 1 अक्टूबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब ध्यान से, अगर आपकी LLP 1 अक्टूबर को, लेट्स से 23 अक्टूबर 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपको फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हुआ है तो आपको फाइलिंग्स करनी है। बट लॉ ने क्या बोला हुआ कि अगर आपकी अक्टूबर के बाद हुई है तो आपको जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, आपको कमिंग 31 मार्च 2022 को छोड़कर आप 23 में भी क्लोज कर सकते हैं। तब क्या रहेगा, आपके लिए LLP फाइलिंग जरूरी नहीं है, बट यस ITR फाइलिंग करनी जरूरी रहेगी। इस पॉइंट्स पे बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि हमें अब फाइलिंग करनी जरूरी है या नहीं है, या मैंने अभी कंपनी लेट से 28 मार्च को बनाई है, 3 दिन हुए, तो मेरे को LLP फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। आपको LLP फाइलिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी, बट आपको ITR फाइलिंग करनी जरूरी है, आपको अकाउंट्स बनाने जरूरी है, आपको बैलेंस शीट बनानी जरूरी है। एक और पॉइंट है LLP ऑडिट, ये भी एप्लीकेबल होता है। अभी हमने पीछे बात करी थी इनकम टैक्स ऑडिट की, एक होता है LLP ऑडिट। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो रही है 40 लाख से, या कंट्रीब्यूशन एक्सीड हो रहा है 20 लाख से, तो आपको LLP का ऑडिट भी कराना पड़ता है। एक LLP की जो आपकी बैलेंस शीट बन रही है, P&L बन रहा है, वो CA से साइन होता है, वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट देता है, LLP ऑडिट रिपोर्ट, और वो गवर्नमेंट के पास फाइल होती है, वो भी रहता है वो पॉइंट। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे बात करी क्रक्स है LLP फाइलिंग्स का। बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमें डायरेक्टली रीच कर सकते हैं मेल कर वेबसाइट पर, और मेरे को मेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in। थैंक यू वेरी